हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल हर्षा सीक्रेट सीरीज। और मैं फाइनली अपने वर्क से वापस आ चुकी हूँ। एंड आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी ग्लिम्स फिर से दिखाऊं। आई एम गोइंग टू शो यू कि एक रेडियो चैनल पे, गवर्नमेंट रेडियो चैनल पे न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है। न्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गवर्नमेंट रेडियो चैनल का, जो कि हर घंटे जाती है। एंड जो आरजेस होते हैं वही न्यूज़ को भी पढ़ते हैं। हालांकि जब वो बोल रहे होते हैं अपना नॉर्मल शो कर रहे होते हैं, और जब वो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, उन दोनों का लहजा एकदम डिफरेंट होता है। न्यूज़ आपको एकदम सीरियस होकर पढ़नी है और जितना हो सके आपको परफेक्टली पढ़ना है। मैं भी कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं बीच में एक दो शब्द इधर उधर भी हो जाते हैं मुझसे। आई नो कि मुझसे भी ज़्यादा, मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट आरजेस भी हैं वहाँ पे, जो मतलब एकदम फ्लॉलेसली न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट देयर, बट हाँ, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं न्यूज़ कैसे पढ़ती हूँ। सो दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम टुडे। टुडे इज़ 22 जनवरी 2026। तो आज की न्यूज़ जो आई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो क्लिप दिखा रही हूँ। एंड आई होप यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बेटियों को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रही हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में एक पवित्र कुंभ क्षेत्र है जिसे सप्त ऋषियों की तपस्या भूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिव्य भूमि पर संतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से न केवल स्वयं को बल्कि करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हरिद्वार में आयोजित अखंड दीप शताब्दी महोत्सव को लेकर उत्तर रेलवे हरिद्वार से लखनऊ के लिए आज और कल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आयोजन को लेकर रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। सभी ट्रेनें मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। यात्रियों को अधिक से अधिक संख्या में देखते हुए रेलवे ने हरिद्वार से लखनऊ और लखनऊ से हरिद्वार के लिए 22 और 23 को स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की सूचना दी है। सरकार की तरफ से आज सुजल ग्राम संवाद के तीसरे संस्करण का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों, सामुदायिक सदस्यों, महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह संवाद सहभागी जल प्रबंधन और जल जीवन मिशन के सामूहिक नेतृत्व वाले कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक मीना ने कहा कि पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। रसायन और पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र विकास के लिए एक नए चरण में प्रवेश हो रहा है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित 14वें फिक्की रसायन और पेट्रोकेमिकल पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इस क्षेत्र को भारतीय विनिर्माण परिस्थिति की तंत्र की मेरुदंड बताया है और कहा है कि सुधारों, नियामक सरलीकरण और व्यापार में सुगमता के कारण यह संभव हो पाया है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तीसरे वर्ष की शुरुआत में रामलला के लिए पंच धातु से निर्मित 286 किलोग्राम वजनी भव्य धनुष कोदंड भेंट अयोध्या लाया गया, जिसे कार सेवकपुरम में रखा गया है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। उड़ीसा के राउरकेला से 3 जनवरी को कोदंड की भव्य शोभा यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई थी, जिसे सनातन जागरण मंच राउरकेला द्वारा आयोजित किया गया। यह शोभा यात्रा उड़ीसा के सभी 30 जिलों से होकर गुजर रही है और 19 जनवरी को
पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन के बाद आगे बढ़ेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਅੱਟ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਹਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੈਸਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ वाली रोटी जही छट के। ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एकदम फ्लॉलेसली न्यूज़ नहीं पढ़ी, बीच में मैं अटक रही थी और मैंने 2 जगह पे मिस्टेक्स की, मतलब कि शब्द मैं हल्का सा नहीं पढ़ पा रही थी तो मैंने गलत बोला, फिर उसके बाद सही बोला। बट ये 2 शब्द भी इस तरीके से इधर-उधर नहीं जाने चाहिए। वेल न्यूज़ जो होती है ना वो हमने पहले से नहीं देखी होती है। क्या है कि एक अलग बिल्कुल एक डिफरेंट न्यूज़ डिवीज़न है जो हर घंटे न्यूज़ टाइप करता रहता है, हर घंटे न्यूज़ आती है एंड न्यूज़ एडिटिंग के लिए एक अलग से पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे खूब सारे न्यूज़ एडिटर्स होते हैं और वो सभी न्यूज़ को लिखते हैं, संकलित करते हैं एंड उसके बाद वहाँ से कोई पर्सन हर घंटे आता है। ऐसे वहाँ पे रनर्स लगा रखे हैं और हर घंटे न्यूज़ डिवीज़न से एक पर्सन आता है स्टूडियो में और वो हर घंटे के लगभग 5 मिनट पहले आपको एक नया पन्ना देता है। न्यूज़ के 2 पन्ने आपको मिलते हैं, राइट? अब क्योंकि न्यूज़ जब जानी होती है उससे पहले गाना बज रहा होता है एंड आपको बस जैसे ही गाना ख़त्म होगा वैसे ही आपको सिग्नेचर ट्यून देनी है एंड उसके बाद न्यूज़ पढ़नी है। तो उसी बीच में उस 5 मिनट में जब गाना बज रहा होता है और आपके हेडफोन भी आपके कान में लगे रहते हैं, उसी सारी आवाज़ में आपको न्यूज़ पे एक सरसरी निगाह डालनी होती है एंड कई बार तो वो भी नहीं हो पाता क्योंकि कई बार जो वहाँ पे जो रनर्स होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो 2 मिनट पहले या 1 ही मिनट पहले लिए, तो ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल एट रैंडम आपको जाके पढ़ना होता है, राइट? और फिर भी ये इसीलिए चाहते हैं कि मतलब आपकी हिंदी पे पकड़ इतनी अच्छी हो और अगर इंग्लिश न्यूज़ है तो आपकी इंग्लिश में पकड़ इतनी अच्छी हो कि आपको बिना मतलब आपने कभी उस न्यूज़ को देखा भी ना हो, उस पन्ने को देखा भी ना हो, तब भी आप पढ़ लें। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ शब्द ऐसे आ ही जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के शब्द, आज का जो एक शब्द था राउरकेला, है ना? अब ये मैंने कभी नहीं सुना था कि भई ऐसी कोई जगह है राउरकेला करके। तो मैं यही मेरे साथ एक सिचुएशन हुई थी कि मैं उस पन्ने को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं उसको एकदम लाइव रीड कर रही थी। तो लाइव जब आप रीड कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ आप देख रहे होते हैं अच्छा ये शब्द है और इसको कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से आई कुड नॉट रीड फ्लॉलेसली, बट येस कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो भाई पहली बार में पढ़ते हैं। इनफैक्ट वो इतने चिल होते हैं कि लोग आते हैं उनको दे के भी चले जाते हैं, उनके पास टाइम भी होता है तब भी वो नहीं देखते हैं कि भाई हम तो पढ़ ही लेंगे, हम तो कर ही लेंगे। तो ऐसे भी बहुत ही जो सीनियर आरजेज हैं जिनको मतलब 15-20 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं अभी तक करते हुए, तो वो लोग मतलब कि ऐसे कर देते हैं एकदम कि हम पढ़ लेंगे और वो लोग ऐसे इतने फर्राटे से बोल देते हैं, मतलब ऐसे करके मतलब उनकी न्यूज़ होती है वो 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी न्यूज़ 3 साढ़े 3 मिनट में पढ़ी है एंड आई डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन दैट। मतलब मुझे पूरी अपनी सारी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करना ही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी एंड साथ ही साथ न्यूज़ जो होती है ना उसको पढ़ते समय आपने क्या किया क्या नहीं किया उस पर आपको ग्रेडिंग भी मिलती है। बहुत सारे लोग न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो
इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको ग्रेडिंग भी मिल रही होती है और इसीलिए स्वर परीक्षा भी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि भाई आपने किसी से कहा कि प्लीज़ हमें वहाँ नौकरी दिलवा दीजिए, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको पूरा एक वॉइस एग्ज़ाम जो होता है वो क्लियर करना होता है एंड उसके बाद यू गेट द जॉब। तो लेकिन अजीब बात यह है कि जब वॉइस एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको 1 घंटे पहले दे दिया जाता है आपके वॉइस टेस्ट से। तो तब तक तो आप एकदम बिल्कुल उसको इतनी बार पढ़ चुके होते, एकदम रट गई होती है आपको जो कुछ भी आपको बोलना है माइक पे। बट लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ न्यूआंसेस जो कि होते हैं एंड एक ही बार है आपके पास, जो कुछ भी है ना, एक ही बार आपके पास वो चांस है। तो अगर गलती हो भी जाए ना, तो आपको उस गलती पे ज़्यादा देर रुकना नहीं है। एंड एक और चीज़ ये होती है कि क्योंकि हर घंटे न्यूज़ बन रही होती है, हर घंटे जब हम लोग अपना शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक नया एक न्यूज़ पूरा सा बनता है, प्रिंट होता है, लिखा जाता है, प्रिंट होता है और जल्दी से भाग के फिर घंटे के एंड होने तक उनको हमें भेजना ही भेजना है। तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन मिस्टेक्स करते हैं। मतलब कई बार पंक्चुएशन नहीं डली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पूर्ण विराम तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे भी। मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। बट कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी से प्रिंट किया हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो उसमें भी क्या होता है कि भाई उन्होंने तो भाई भेज दिया, लेकिन उसके बाद आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे से उसको पढ़ें, राइट। तो होता ही है कि न्यूज़ पढ़ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन द क्लिप कि जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होती है एंड मैं फाइनली अंत करने के लिए फिर से एक सिग्नेचर ट्यून बजाती हूँ एंड उसके बाद मैं गाना बजा देती हूँ। एंड गाना मैं इसलिए बजाती हूँ बिकॉज मुझको ना वो जब जितनी टाइम वो गाना बजता है तो आई कैन रेस्ट कि हाँ ओके, अब मुझको बोलना है आगे। तो मेरा ये स्टाइल है कि मैं न्यूज़ के बाद जब सिग्नेचर ट्यून में बजा देती हूँ, उसके तुरंत बाद मैं शो नहीं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं पहले गाना बजाती हूँ। पहले गाना बजेगा, उसके बाद शो का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा आराम हो जाने के बाद। क्योंकि भाई इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल रीडिंग द न्यूज़, और वो भी इतनी अगर बहुत लंबी सी न्यूज़ आ गई और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो यस, लाइव में पढ़ना यानी कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और उसी को अच्छे से पढ़ना। और अगर आपसे मान लीजिए गलती हो भी जाए तो आपको अपनी गलती पे रुके नहीं रहना है, या फिर अगर सेंटेंस इधर उधर हो गया तो आपको उसी सेंटेंस को उसी वक्त बनाना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ होती है एंड दैट इज़ वाई जब ख़त्म हो जाती है तो आप राहत की सांस लेते हो कि हाँ ख़त्म हो गया। तो आपको कैसी लगी ये न्यूज़ रीडिंग, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग था, बिकॉज़ आज के दिन जब मैं गई और जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि रिहर्सल्स शुरू हो चुकी हैं 26 जनवरी की एंड आई गॉट टू सी परेड, अ स्मॉल क्लिप आई एम गोइंग टू अटैच। तो इस तरीके से परेड की रिहर्सल्स हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे द रीज़न वाई आई एम नॉट पोस्टिंग समटाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे वीडियोस देख देख के परेशान हो जाएंगे, या मैं रोज़ रोज़ पोस्ट करती रहती हूँ, पता नहीं क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या नहीं है। या कभी कभी मुझे सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार मेरी वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, पता नहीं कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एकदम स्लो बोल रही हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती तब मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब मैं फिर उनको किसी तरीके से दोबारा एक बार देखने जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतना स्लो क्यों बोल रही हूँ, व्हाई इज इट सो स्लो। तो इस तरीके की बहुत सारी सेल्फ डाउट्स आती रहती है मन में। आई एम ट्राइंग टू जस्ट टैकल दिस कि क्या करना चाहिए मुझे, मतलब मुझे रोज़ पोस्ट करने पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा, या फिर मुझे इस बात पर फोकस करना चाहिए कि यार हर्षा अपनी क्वालिटी सुधारो। एंड द थिंग इज़ कि अगर मैं क्वालिटी सुधारना चाहती हूँ देन आई रियली 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 नीड टाइम। मैं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो ज़रूर ऐसा बनाऊँ अभी फ़िलहाल जिसमें मैं कितना भी समय लगाऊँ, लेकिन मैं उसकी क्वालिटी को एकदम उम्दा करूँ, एंड उससे ये होगा कि पहले पहले मुझे बहुत देर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं उसको भी जल्दी करने लग जाऊँगी। तो अभी राइट नाउ आई एम जस्ट इन माई ओवर थिंकिंग मोड, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। आई नो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो वेल
ये आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट पोस्ट किया जाए। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह की छोटी-छोटी ग्लिम्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन हर्षास सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।